हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इससे पहले हमने रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और रिड्यूस टू होमोजीनियस इक्वेशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो ये किस फॉर्म में होता है, पहले तो फॉर्म पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट का है ना, और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो सब चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये इस फॉर्म में होता है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इस फॉर्म में होगा इज इक्वल टू 0। ओके, जब इस फॉर्म में होगा तो फिर आपको करना क्या है, यहां पर आप करेंगे क्या कि जैसे ये फॉर्म हो गई हमारी, फिर इसके बाद यहां पर अगर कंडीशन भी है कि अगर डेवर एम अपॉन डेवर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, ये दोनों इक्वल हैं, आर बोथ आर इक्वल, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बोथ आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, देन क्या होगा, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, देन दिस इक्वेशन then equation exact differential equation, ठीक है, शेल इक्वेशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। दिस इक्वेशन इज, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब ये आपके इक्वल हैं, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, और जब है तो फिर इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद अब करेंगे क्या, यहां पर जैसे यहां पर लिखा है, अब ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर ये है तो ये ऐसे लिखिए आप, प्लस इंटीग्रेशन लगाइए एन डी वाई लिखिए, ठीक है, फिर इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपने ये लिखा तो यहां पर जो y होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, y इज कांस्टेंट यहां पर, और यहां पर क्या होगा, यहां पर डू नॉट कंटेन x, ठीक है, यहां पर आपका x कंटेन नहीं होगा, x को हम यहां से हटा देंगे। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये छोटा सा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं होती है, तो बस इतना ही है। और इसके बाद अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन कहाँ है भाई, यहां पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, नोट कीजिए, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, ये डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये किस फॉर्म में दिख रही है, ये कुछ हमारी इस फॉर्म में दिख रही है,
इस फॉर्म में दिख रही है। m क्या है, m हमारा ये है प्लस g, ठीक है। एंड n क्या है, n हमारा ये है by प्लस f। देखिए अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करा दे रहे हैं पार्शियली। जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा डेवर m अपॉन डेवर y, ठीक है। तो यहां पर जो आपका x होगा वो आपका यहां पर जब पार्शियल होता है तो सिर्फ और सिर्फ y का ही हमारा डिफ्रेंशिएट होता है और x हमारा कांस्टेंट बन जाता है। तो ये तो देखिए जीरो हो गया, ये h आएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से तो h आ गया। अब यहां भी अगर पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, देखिए पार्शियली करने का एक ही तो मजा है, इसमें आपको सिर्फ एक ही पे फोकस करना है, बाकी आपको कांस्टेंट मानना है। यहां पर देखिए h आएगा, ये जीरो हो जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी h आ गया। अब यहां से आप देख रहे हैं कि डेवर ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई, इक्वल हो रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो बस अब हम कहानी करेंगे ये, ठीक है, ये कहानी करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो m होगा वहाँ पर जो y होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम m का पूरा टर्म रखेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ax प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, ये हो जाएगा एंड dx लग जाएगा प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भैया y होना चाहिए, x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, ये है n, इसमें x का टर्म नहीं होगा तो सिर्फ क्या आएगा, by आएगा और प्लस f आएगा, ठीक है, एंड ये dy आ जाएगा। मैंने सिर्फ कहा क्या है कि आपका x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो x का बस टर्म नहीं लेना है, बाकी जो बचा है वो सब हम रख लेते हैं। इसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई प्लस सी, ठीक है। सी और भैया इसमें भी तो सी आएगा, इसका भी सी, इसका भी सी, तो ये तो भैया 2c हो जाएंगे हमारे, ठीक है, इज इक्वल टू ये सी। अब क्या करेंगे हम, अब करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहां पर देखेंगे तो ये देखिए एलसीएम लीजिए तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, एंड यहां पर 2h वाई एक्स प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंड ये देखिए इतना ही बस लिया है, ये c यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का c आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का c बस बचेगा, ठीक है, प्लस का c बचेगा। एक काम कीजिए यहाँ पर 2c न रखिए, सिर्फ c रखिए, ठीक है, ये c रखेंगे तो ये जो एलसीएम होगा तो ये 2c हो जाएगा और ये भी c आ जाएगा तो सिर्फ c हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 0, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये देखिए ये अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंस लिख के। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए ठीक है, वरना एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, ये है x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में है भाई साहब। तो यहाँ पर देखिए ये m हो गया, नहीं अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, dx वाला अलग और dy वाला अलग करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, x dx प्लस y dy प्लस x dy अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो डी वाई वाले टर्म है वो रख लेते हैं, एक्स वाले रख लेते हैं। तो देखिए ये एक्स हो जाएगा, डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अब हमारा डी एक्स का आ गया, एंड प्लस लगाइए y का, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है m dx प्लस n dy का बन गया। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा, डेवर m अपॉन डेवर y करना पड़ेगा। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो वो फर्स्ट और सेकंड मान कर ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मान कर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पहले लेते हैं एंड इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो 1 हो जाता है, फिर माइनस लेते हैं, फिर हम करेंगे क्या, फिर ये साथ में ले लेंगे एंड इसका हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अरे यार गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है, गड़बड़ क्या कर दी मैं बता रहा हूँ आपको। सही तो था, y वाले टर्म है ना, हाँ, तो यहाँ पर ये सही तो है, ये 0 हो जाएगा, माइनस लग गया, ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, एंड माइनस लग गया, फिर y रहेगा और यहाँ पर ये 0 2y, ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस जब अंदर होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया डेवर m अपॉन डेवर y। इसी तरीके से डेवर m अपॉन डेवर x निकालना पड़ेगा n, ठीक है, ये n है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो वो है हमारा n का, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस उसी तरीके से मानेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस फिर x यहाँ रहेगा और इसका हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद जब हम इसको निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद बस हमारा वही m इंटू डी एक्स प्लस फिर n इंटू डी वाई इज इक्वल टू c, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे क्या, हम यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे m की, है ना। m की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ से तो मैंने इरेज कर दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है हमारी m एंड n की ये वाली इसका तो इरेज कर दिया। यहाँ पर हाँ m की वैल्यू है x माइनस फिर हमारा यहाँ पर क्या थी यार, x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y थी, ठीक है, ये हो गया y एंड dx प्लस यहाँ पर y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए तो अब हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा y इंटू डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी, ठीक है, n की वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इसका तो यहाँ पर देखिए y कांस्टेंट माना जाएगा, मैंने पहले बता दिया था, और यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया। इसके बाद जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan इनवर्स x तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन वाई, ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन वाई, ठीक, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जहां पर ए क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स फिर x अपॉन ए मतलब x अपॉन वाई, ये फॉर्मूला था, प्लस इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड फिर इसके बाद इज इक्वल टू सी। फिर इसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू फिर यहाँ पर प्लस सी आएगा आपका इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पर फिर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 का, जब 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है, इतना हो जाएगा, और प्लस का 2c और ये यहाँ जाएगा तो माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन वाई एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जो हमें चाहिए था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से और भी हम आगे पढ़ेंगे और उसमें नए फॉर्म लेके आएंगे, और ये फॉर्म आपको पसंद आ गया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।